तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो खत्ते इस्तिवा है, खत्ते इस्तिवा को इक्वेटर नहीं बोलते हैं, मैंने गलती से बताया था। इक्वेटर इसको बोला जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर दो तरफ होता है इक्वेटर। खत्ते इस्तिवा के लिए नाम दूसरा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी अगर याद आ जाएगा तब। आपको अभी उर्दू में ही याद रखिए, क्योंकि अभी हमको ज्योग्राफी उर्दू में पढ़ना है। तो इससे हम लोगों को अर्जुल बलद से जो है वो मौसम मालूम पड़ते हैं, और ये जो तुलुल बलद है इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, जो हमारा अभी सबक है वो मालूम पड़ता है मकामी वक्त और मियारी वक्त। मकामी वक्त और मियारी वक्त। तो ये तुलुल बलद जो है वो पूरे ग्लोब पर कितने तुलुल बलद है? 360। कितने तुलुल बलद है? 360। पूरे दायरे का 360 दर्जा होता है ना। पूरे दायरे का 360 दर्जा होता है, आधे दायरे का 180 होता है, मालूम है ना। आधे दायरे का 180 होता है, पूरे दायरे का 360 होता है। तो उसी तरह से हमारे जो इक्वेटर, ये तुलुल बलद जो है वो उसको कितने हैं, पूरे कितने तुलुल बलद है? 360 डिग्री। हाँ, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्जिट्यूड। तुलुल बलद को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूड। हाँ, लॉन्गिट्यूड। इससे लॉन्गिट्यूड से हम लोगों को जो है वो वक्त मालूम पड़ता है। हर डिग्री में हर एक तुलुल बलद के दरमियान में कितने मिनट का फर्क होता है? 4 मिनट का। हर तुलुल बलद के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान से 4 तुलुल बलद गुजरते हैं, हमारे हिंदुस्तान से 4 तुलुल बलद गुजरते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो वक्त का जो है वो पता लगाया जाता है। तो इतना आप लोगों के सबके ध्यान में आया। मौसम का किसके ऊपर डिपेंड होता है? अर्जुल बलद पर। अर्जुल बलद में। अर्जुल बलद को इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड। अर्जुल बलद को बोला जाता है लैटिट्यूड। हाँ, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? उस जगह का मौसम है। मौसम के लिए हमको अर्जुल बलद मालूम होना चाहिए, और वक्त के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? वक्त के लिए हमको तुलुल बलद मालूम होना चाहिए, तुलुल बलद की मालूमात होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। हर 2 तुलुल बलद के बीच में जो है वो 4 मिनट का फासला होता है। फासला नहीं, वक्त का जो फर्क होता है ना, वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। अब हम लोग सबक की तरफ आते हैं। इतना सबके ध्यान में बैठ गया? एकदम अच्छे से बैठ गया ये दोनों चीजें ध्यान में, एकदम अच्छे से। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जब मौसम के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये इसके बारे में देखेंगे। आप लोग इसके ऊपर कंसंट्रेट करो जो तुलुल बलद है, क्योंकि हमारा जो सबक है उससे हम लोगों को इसके बारे में अभी जानना जरूरी है, ठीक है। तो किताब में निकालेंगे सबक पढ़ेंगे सब लोग। देख रहे हैं आप लोग, सवालात कुछ दिए हुए, जरा याद कीजिए। जल्दी सवाल पढ़ेंगे और अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे। मैं पूछना शुरू करूंगी, मुझे फटाफट जवाब देंगे सब लोग। हाँ, देखो पहला सवाल क्या है वो। पहला सवाल है यहाँ पर, जमीन पर दिन और रात के औकात साल भर क्यों बदलते हैं? बदलते हैं या नहीं? बदलते हैं। कभी बड़ा दिन होता है, कभी छोटा दिन होता है,
है ना। हम लोगों को ये बात का अंदाजा ज्यादा कौन से महीने में मालूम पड़ता है? मिस रमजान। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला? मिस फैजान। फैजान वेरी ने। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे फैजान। हाँ, तो हम लोगों को इसका वक्त का जो है वो सबसे ज्यादा दिन बड़ा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है या क्या हो रहा है, ये हम लोगों को पता जो लगता है वो रमजान महीने में होता है। क्योंकि रमजान में हमारा सहरी का और इफ्तार का वक्त हमेशा देखो एक एक दो दो मिनट से बदलते रहता है ना, रोजाना रोज बदलता है। रोज फिक्स टाइम रहता है क्या? आज तक ऐसा कभी हुआ कि रोजे का फिक्स टाइम है, इतने ही बजे सहरी करनी है और इतने ही बजे इफ्तार करनी है? तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि दिन और रात के वक्त जो है वो साल भर बदलते रहते हैं। और ये क्यों बदलते हैं? क्यों बदलते हैं? दिन और रात किस वजह से होता है? बोलो, जिसको आता है बोल दो, बोल दो अंजू। दिन और रात किस वजह से होते हैं? बोल रही उसको। सूरज। हाँ? सूरज की गर्दिश। सूरज की गर्दिश, जो सूरज जमीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, उसकी वजह से दिन और रात जो है वो इसकी वजह से होते हैं। अब बीच में जो है वो सूरज है ये, और उसके गिर्द जो है वो क्या करती है? जमीन गर्दिश करती है। हाँ, तो वो जमीन की गर्दिश करने का जो दायरा है ना वो ऐसा है, सूरज के जैसा एकदम गोल नहीं है। सूरज जैसा गोल है ना वैसा गोल नहीं है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो जमीन जब यहाँ पर होती है ना, यहाँ पर जब जमीन होती है तो उस वक्त में क्या होगा? ज्यादा देर अंधेरा रहेगा, ज्यादा देर अंधेरा रहेगा, है ना। और जब जमीन यहाँ पर होती है उस वक्त में कम वक्त अंधेरा होगा, क्योंकि नजदीक है ना सूरज के, तो गर्मी भी होगी और कम देर अंधेरा रहता है यहाँ पर और यहाँ ज्यादा। तो यहाँ पर जब आते हैं तो कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। और यहाँ पर रहते वक्त में कौन सा मौसम होता है? सर्दी का, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं? दिन जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। गर्मी के मौसम में दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है। और सर्दी के मौसम में दिन जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, बराबर। तो ये क्यों होता है अभी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये आप लोगों को फिगर जो है वो याद रखनी है कि जमीन पर दिन और रात जो होते हैं वो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द जो घूमती है तो उसका जो फासला होता है सूरज से फासला जितना ज्यादा और कम होता है, जिसकी वजह से गर्मी और सर्दी का मौसम होता है और उसी की वजह से जो है वो दिन और रात का छोटा और बड़ा होना उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये क्लियर हो गई बात अभी सबको? क्लियर हो गई? अच्छी तरह समझ में आ गया? ओके, तो पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा सवाल, दुनिया के नक्शे में हर 1 डिग्री फासले से खींचे हुए तुलुल बलद की तादाद कितनी है? अभी मैंने बताई कितने तुलुल बलद है? वेरी गुड। कितने तुलुल बलद है? 360। क्योंकि हर एक तुलुल बलद कितने डिग्री पर बना हुआ है? कितने डिग्री पर है बना हुआ? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और तुमको पता है कि दायरे की कितनी डिग्री होती है? 360। पूरे दायरे की 360 डिग्री। इसलिए कितने तुलुल बलद हो गए? 360। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? साहिल, फैजान, मुबिन नहीं आया? मुबिन नहीं आया? मुबिन को जरा फोन लगा के पूछ ले। फैजान नहीं आया? हाँ, शाहिद आया है ना? शाहिद की आवाज नहीं आ रही है। शाहिद, हाँ, शाहिद की आवाज नहीं आ रही है। शाहिद एकदम सुन रहे हैं क्या? अच्छा लग रहा है शाहिद? ओके, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, छोड़ो यहाँ देखो। किस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देता है? सूरज मशरिक से मगरिब की सिमत में जाता हुआ भी किस वजह से दिखाई देता है?
सूरज की, जमीन की, जमीन देखो रोजाना गर्दिश करती है। जमीन जो है वो देखो, जमीन की जो गर्दिश है ना वो दो तरह की है। एक गर्दिश है उसकी, जमीन की गर्दिश, ये जमीन का महवर है और ये महवर के गिर्द जो गर्दिश करती है जमीन। तो जमीन अपने महवर के गिर्द जो है वो रोजाना गर्दिश करती है, रोजाना गर्दिश करती है। तो जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। और ये दिन और रात की उसकी रोजाना गर्दिश के लिए उसका कितना वक्त लगता है, 24 घंटे। हाँ, रोजाना गर्दिश के लिए उसके कितने टाइम लगता है, 24 घंटे। ये रोजाना गर्दिश होती है जमीन की। एक ये गर्दिश जो अपने वो गोल गोल खुद के अपने अतराफ गोल गोल घूमती है, और एक होती है उसकी मदारी गर्दिश जो सूरज के गिर्द घूमती है। तो जमीन की दूसरी गर्दिश कौन सी है, मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश में वो किसके गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द घूमती है। इसके लिए उसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन और पाव दिन, 365 दिन उसको मदारी गर्दिश करने के लिए लगता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, पूरा एक साल। क्या बनता है, पूरा एक साल बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिमाग में फिट रखना है। ये भी आपको बुढ़े होने तक याद रखना है कि जमीन अपने गिर्द जो है वो घूमती है, उसको बोला जाता है रोजाना गर्दिश। और उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। और जमीन की दूसरी जो गर्दिश है उसको कहा जाता है मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश जो है वो उसकी पूरी होती है 365 और पाव दिन में, जिससे क्या बनता है, एक साल बनता है। साल। दोनों भी बातें एकदम क्लियर हो गई, यस मिस। अच्छी तरीके से सब दिमाग में फिट करके रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है। हाँ, मैं तस्वीरों के साथ में बता रही, ड्राइंग बना के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। आप लोग भी जो अपने नोटबुक में लिख रहे हो, पूरी तरीके से आपको ड्राइंग बना के लिख कर ये रखना है। और ये चीज आपको 10वीं तक, 12वीं तक, 15वीं तक, अगर आगे जाके आपने अगर यही सब्जेक्ट में आगे बढ़ गए तो वहां तक आपको ये संभाल के रखना है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है पूरा ज्योग्राफी का। तो किस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की सिमत में जाता हुआ दिखाई देता है, जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से। जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से सूरज जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जमीन जो है वो सूरज के सामने घूमती है मगरिब से मशरिक की तरफ। जमीन कहाँ से कहाँ घूमती है, मगरिब से मशरिक की तरफ, इसलिए सूरज हमको दिखाई देता है मशरिक से मगरिब की तरफ जाता हुआ। ध्यान में रखेंगे मैं क्या बता रही, जमीन घूमती है से मशरिक की तरफ, उल्टा। हाँ, इसलिए हमको सूरज कहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है, मशरिक से मगरिब की तरफ। ठीक है, अब जमीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। अब भी मैंने बताई, जमीन की महवरी गर्दिश की सिमत कौन सी है, महवरी गर्दिश मगरिब से मशरिक। हाँ, मगरिब से मशरिक की तरफ। जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं, जमीन के कितने तुलुल बलद है, 360। 360। तो पूरे 360 गुजरेंगे ना तुलुल बलद? नहीं, तुलुल बलद क्यों, चार गुजरते, सिर्फ 4 गुजरते हैं। पूरे दिन में जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर पूरा रोज घूमता है। कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं, सिर्फ 4 कैसे गुजरेंगे, पूरे गुजरेंगे ना, पूरा गोल घूमती है ना रोजाना गर्दिश। हाँ,
तो पूरे गुजरेंगे उसपे से। हाँ, किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? ये हमको पता लगाना पड़ेगा। ये सवाल का हम लोग बाद में पता लगाते हैं। कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जा रही होगी? पुराने जमाने के लोग वक्त कैसे बताते थे? सूरज से। सूरज से। सूरज से हमारा क्या बनता है? सूरज से हमारा जमीन पर क्या बनता है? छाया। वेरी गुड, वेरी गुड। सूरज से जमीन पर हमारा क्या बनता है? साया। अभी देखिए मेरे हाथ में पेंसिल है, ये पेंसिल का भी देखो यहाँ पे क्या बनेगा? साया बनेगा ना। अगर कोई चीज बीच में आ जाएगी तो क्या बनेगा? साया बनेगा। तो सूरज से जमीन पर हमारा साया बनता है। तो साये के हिसाब से लोग जो है वो वक्त का पता लगाते थे। तुमने देखा होगा दिन के 12 बजे साया हमारे बिल्कुल पैर के नीचे आ जाता है, क्योंकि सूरज एकदम हमारे सर पर होता है ना। तो जैसा जैसा साया लंबा 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 होता जाता है उस तरह से वो लोग वक्त का अंदाजा लगाया करते थे। अभी भी अगर आप लोग दिल्ली में जाएंगे ना जंतर मंतर पर, तो वहां पर अभी भी वो साये वाली जो घड़ी है वो अभी भी वहां पर है। समझ में आया? तो वो घड़ी जो है वो हम लोगों को वक्त का पता बताती थी, जब पहले घड़ी की इजाद नहीं हुई थी, घड़ी जो नहीं बनी थी तब। आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है? आज हम वक्त की पैमाइश के लिए घड़ी। मिस घड़ी। घड़ी। तो घड़ी में भी कितने टाइप की घड़ी है? बहुत टाइप की घड़ी है ना। हाँ, अब घड़ी में कितने टाइप की घड़ियां हैं? कौन बताएगा? घड़ी में कितने टाइप की घड़ियां हैं? मिस दो टाइप की। दो टाइप की घड़ी है। दो टाइप की घड़ी है। 24 घंटे वाला। 24 घंटे 12 घंटे नहीं। देखो दो टाइप की घड़ी कौन सी है मैं बताती हूँ। एक जो है जिसमें क्लॉक हैंड, घंटे का हाथ और मिनट का हाथ होता है। हाँ, जिसमें जैसे कि अंजुम ने बताई उसमें 24 घंटे वाली घड़ी है और एक होती है 12 घंटे वाली घड़ी। ठीक है, 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी। ठीक है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे 24 तक बचते हैं। ठीक है, और 12 घंटे की घड़ी में जो है वो 12 के बाद में वापस एक बचता है। ठीक है, तो उसमें 12 घंटे वाली घड़ी में हमारे ये आपको मालूम होना चाहिए AM और PM होता है। हाँ, 12 घंटे की घड़ी में AM और PM उसको उर्दू में बोलता है कब्ल अज नून, काफ नून और बेनून। काफ नून और PM को बोलते हैं बेनून। हाँ, उसका काफ नून का पूरा है कब्ल अज मीम रोज, काफ और नून, और बेनून का है बाद अज मीम रोज। ये नून और ये बे। समझ में आया? लिख के लेंगे कब्ल अज मीम रोज यानी काफ नून, यानी आपका क्या हो गया? देखो बारिश की वजह से वाईफाई ऐसा आता जाता रहेगा, तो उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होना, ऐसे ही रहना वहां पे ही। सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? मिस। अभी बरसात का मौसम है तो ये सब चलता रहेगा, आपका वाईफाई जाता आता रहेगा। ठीक है ना, तो वहीं पे रहना आप लोग। हाँ, ओके। तो जाएगा, कभी आपका जाएगा, अभी मेरा गया था, कभी आपका भी जा सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कनेक्ट ही रहना वहाँ पे।
अब तो यहाँ पे इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको 12 घंटे की घड़ी का। हाँ, ये 12 है, यहाँ 1 2 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और 24 घंटे की घड़ी में ऐसे ही 24 तक रहेगा। ठीक है, 24 घंटे की घड़ी में AM PM नहीं रहता है। 24 घंटे की घड़ी में AM PM नहीं रहता है, उसमें पूरा 24 घंटा। 12 के बाद में जो टाइम बचते जाएगा ना 13 14 15, वो समझ जाने का कि दोपहर के बाद का है। ठीक है, 12 शुरू कहाँ से होते हैं? 24 घंटे की घड़ी में 1 शुरू कहाँ से होता है? 24 घंटे के बाद में 1 बजे, यानी हमेशा रात के 1 बजे। समझ में आया? 24 घंटे की घड़ी में 1 शुरू कब होता है? रात के 1 बजे। समझ में आया? रात का 1 बजा यानी 1 बोला जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यानी दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। ठीक है, तो इस तरह से 13 14 15 बजेगा यानी दोपहर के बाद के। तो ये अच्छी तरह से समझ में आया आपको? तो ये एक तरह की घड़ी है, ये दोनों मिला के हम बोलेंगे एक तरह की घड़ी है। हाँ, इसको हैंड क्लॉक बोलते हैं, हैंड क्लॉक। और दूसरी घड़ी जो होती है उसको बोला जाता है डिजिटल वॉच। हाँ फैजान, डिजिटल वॉच है नहीं। अब डिजिटल वॉच में कैसा होता है? डिजिटल वॉच में आप लोगों को ऐसा हैंड्स नहीं, घड़ी के कांटे नहीं देखने पड़ते, वहां पे डायरेक्ट नंबर लिख कर आता है। इसमें भी 12 घंटे वाली और 24 घंटे वाली होती है। डिजिटल वॉच में भी 12 घंटे वाली और 24 घंटे वाली घड़ी होती है। तो इसमें डिजिटल वॉच में अगर समझो यहाँ पे रहता है मिनट, उसमें भी 2 टाइप की है डिजिटल वॉच में। जो स्पोर्ट्स से आप लोग गेम देखते होंगे उसमें हम लोगों की नॉर्मल डिजिटल वॉच में सिर्फ घंटे, आवर्स और मिनट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग स्पोर्ट्स वाले लोगों की घड़ी देखेंगे तो उसमें सेकंड्स और मिनी सेकंड्स भी होते हैं, माइक्रो सेकंड्स भी होते हैं, जो एकदम फास्ट नंबर जाते हैं। देखो एथलेटिक्स लोग रनिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड जब बनता है ना, हाँ, तो उसमें सेकंड और मिनी सेकंड्स भी होते हैं। समझ में आया? तो डिजिटल वॉच में आप लोगों को नंबर दिखेंगे। अभी कितना बज रहा है? देखो अभी हम लोगों का ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब के ऊपर कौन सी घड़ी है? डिजिटल वॉच है ना? मोबाइल में जो अभी टाइम बता रहा है कितना बजा है? 10 बजकर कितने मिनट हुए? 26 कितने? 11:26 11 बजकर 11 हम लोग की मीटिंग कब शुरू हुई थी? 10:30 पे। 30 ये मिनट ऐसा बताएगा, ये बीच में 2 डॉट ऐसे बताएगी, ये तुम्हारे घंटे और ये तुम्हारे मिनट। समझ में आया? और आगे और सेकंड भी बताने वाली घड़ी रहेगी ना, तो इसके भी आगे 2 डॉट ऐसे रहेंगे और उसके आगे सेकंड बताएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है 10:30 और यहाँ अगर सेकंड बताएगा तो ये सेकंड कितने हुए? अगर समझो 15 सेकंड हुए या जितने भी सेकंड हुए। और इसके भी आगे अगर माइक्रो सेकंड बताना है तो इसके भी आगे 2 डॉट लगा के माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो ये जो है 2 टाइप की घड़ी, यानी एक तो ये है जो क्लॉक हैंड होता है और ये वाला जो है वो डिजिटल वॉच। ठीक है, तो घड़ी कितने तरह की होती है? आज की पैमाइश में किन चीजों से हम लोग जो है वो देखते हैं वक्त? तो घड़ी से देखते हैं। और घड़ी कितने प्रकार की है, घड़ी का पूरा नॉलेज आ गया समझ में? इतनी सारी मालूमात शायद ही आप लोगों को किसी ने दी होगी। सही या गलत? हाँ, इतनी मालूमात आपको थी। हाँ, तो ये आप लोग अभी याद रखेंगे जो मैं बता रही हूँ, इतनी बारीक बारीक चीजें। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है ये सारे सवालात के जवाबात अभी हम लोग के कंप्लीट हुए। कितना टाइम हो रहा है? 11 बजकर
11:28 28 मिनट हो गए हैं। तो देखो हमारा 1 घंटे में हम लोगों ने यही चीज सीखा अब तक कि हमारा जो है वो सर्वे वर्क क्या था, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देखे। ठीक है, सिर्फ किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है ये क्वेश्चन के लिए मुझे देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग जहाँ यहाँ पर अगर आके देखेंगे, आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे बता रहा है कि परछाई से, साए से किस तरह से वक्त बताया जा रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीचे वक्त भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे तस्वीर में तरन्नुम, यहाँ वहाँ मत देखो, तस्वीर में देखो, यहाँ पे वक्त दिखाई दे रहा है, साए के हिसाब से वक्त बताया हुआ है। देखो तस्वीर में नीचे। यस मिस। हाँ, तो इस तरह से पुराने जमाने के लोग जो है वो वक्त देखते थे। तो ये जितने भी सवालात हैं, ये सारे सवालात के जवाब हम लोग जब ये इतना पूरा पढ़ेंगे तो इसमें से हमको सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको अंडरलाइन करेंगे। हम सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के मैदान पर जाते हैं, रात में जो है वो खाना खाते हैं और दांत साफ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इस तरह मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की जरूरत महसूस होती है। कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाकयात, इसको अंडरलाइन करेंगे, कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाकयात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मतलब पुराने जमाने के लोग को पूछते थे ना कि ये तुम्हारी बच्ची कब पैदा हो गई, तो वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है, वो बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी ना जिस दिन, उस दिन ये पैदा हुई थी। नहीं तो बोलेंगे नहीं, वो कोरोना वायरस हो रहा था ना उस टाइम पे ये पैदा हुई थी। मतलब किसी भी वाकये से उन लोग चीज को जोड़ते थे, मौसम से जोड़ते थे, या कभी बोलेंगे वो उस दिन बहुत ज्यादा सैलाब आ गया था ना उस टाइम पे ये पैदा हो गई थी। तो वक्त के साथ में, वाकये के साथ में उन लोग चीजों को जोड़कर जो है वो बताते थे। मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तकसीम दर्ज झेल तरीके से करते थे। पुराने लोग जो है वो दिन की तकसीम कैसे करते थे, सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का अरसा जो है उसको क्या बोलते थे उन लोग, दिन बोलते थे। सूरज जब से तुलू हो गया, सुबह फजर में तुलू हो गया सूरज, वहां से लेके मगरिब तक, मगरिब के वक्त तक उसको वो लोग दिन बोलते थे। और गुरूब आफ्ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त जो है उसको रात बोला जाता था। यानी मगरिब से लेके फजर तक उसको रात बोलते थे। एक तूले आफ्ताब से लेकर दूसरे तूले आफ्ताब तक का वक्त एक यौम यानी पूरा दिन या एक दिन कहलाता था। आज के सूरज के तुलू होने से लेके कल के सूरज के तुलू होने तक, आज सुबह में सूरज निकला वहां से लेके कल सुबह के सूरज निकलने तक का वक्त जो है उसको एक दिन बोला जाता था। समझ में आ रहा है? अभी फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हम लोग अभी दिन कहाँ से कहाँ तक गिनते हैं, रात के 12 बजे हो गए तो दिन बदल गया ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन पुराने जमाने के लोग कैसा बोलते थे, आज जो सूरज निकला है वहां से लेके कल का जब सूरज निकलेगा ना सुबह फजर में, तब तक एक दिन। समझ में आ रही बात? ऐसा बोलते थे। तो फर्क दोनों का समझ में आ रहा है आप लोगों को? कदीम जमाने में किसी कुदरती वाक्य के हवाले से, और रेत घड़ी, अब रेत घड़ी सबको पता है, रेत घड़ी मालूम है ना, सैंड वॉच जिसको बोला जाता था, रेत घड़ी। यस मिस। हाँ, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको रेत घड़ी और आब घड़ी यानी पानी की घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। हाँ, पानी की घड़ी है, रेत की घड़ी है, सेम वैसे ही है, रेत की घड़ी की जैसे ही पानी की घड़ी रहती है। हाँ, लगाएगी ना पर्दा। हाँ, किसके घर से आवाज आ रही है? रेत की घड़ी और पानी की घड़ी सेम रहती है, जैसे रेत भरी हुई है उसी तरह से वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है रेत की घड़ी को, और पानी की घड़ी को वैसा एडजस्ट किया जाता है वक्त के हिसाब से। ठीक है,
तो रेत घड़ी Yes, और ma'am. पानी की घड़ी आपको मालूम होनी चाहिए। इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। जमीन की महवरी गर्दिश के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में रेत घड़ी और पानी की घड़ी आज बताऊंगी, या अगर नेट सही नहीं रहा तो फिर शायद अभी यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम दिख रहा है, अगले इसमें मैं आप लोगों को रेत घड़ी पानी की घड़ी सब बता दूंगी। जमीन की महवरी गर्दिश के लिए कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे 24 घंटे एक 24 यौम का अरसा लगता है। अरसा लगता है। सूरज हाँ। जिस सिमत से तुलू होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे। सूरज जिस सिमत से, दिख रहा है आप लोगों को? सूरज हाँ। जिस सिमत से तुलू होता है, तुलू होता है, उसे हम मशरिक कहते हैं, है ना? जिस सिमत में हाँ। तुलू होता है उसे हम मशरिक कहते हैं। इस मुंह से गौर करें तो जमीन अपने महवर पर, देखो दिया हुआ है, मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। मिला? Yes, miss. जमीन अपने Yes, महवर हाँ। पर मगरिब से मशरिक मगरिब की से तरफ मशरिक घूमती है। का घूमती है। जमीन की इस महवरी गर्दिश की वजह से हम तूले आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, रात, निस्फ शब का अंदाजा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद एक के बाद, ये याद रखेंगे, महवरी सिमत के तुलुल बलद एक के बाद दीगरे सूरज के सामने आते हैं और मशरिक की सिमत के तुलुल बलद बिलतरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहां सूरज तुलु होता है। इसके बरक्स जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं वहां पे क्या होता है? सूरज गुरूब हो जाता है, तो वहां पे रात होगी। यहाँ पे एक चीज ऐड करो, यहाँ पर एक चीज पेंसिल से आगे लिखो, जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहां सूरज तुलु होता है, और वहां लिखेंगे दिन होता है, वहां दिन होता है, ठीक है। उसके बरक्स जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं, इन तुलुल बलद पर सूरज गुरूब हो जाता है, वहां रात होती है, ठीक है। वहाँ क्या होती है? रात होती है, रात होती है। ठीक है। Yes, miss. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, और हाँ बरसात बहुत, मैं निकल नहीं जा रही थी, नहीं निकल रही हूँ, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, बस निकल रही हूँ मैं। ये लेक्चर भी मेरा चल रहा है ना अभी 8वीं का, ये हो जाता है खत्म तो मैं निकलती हूँ तुरंत। हाँ? मैं उनको बोलो ना कि मैं लेसन ले रही हूँ ना, वो हो जाता है पूरा अभी तो मैं हाँ। म्यूट नाही करूया, समजा तुमच्यावर कॉल युट्यूबवर झाला का माइक ऑफ आहे तुमचं, हेडफोन बंद केली। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Yes, miss. Miss हाँ। वालेकुम। नसीम मिस का फोन था। तो स्कूल में जिन लोगों ने अभी तक के किताबें नहीं ली है उन बच्चों को बोलना कि मैं स्कूल में जा रही हूँ, आगे अपनी किताबें लेकर जाए। साहिल, तुमको भी आना है, हाँ, किताब बदलने के लिए। जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म होती है तुरंत स्कूल में चले आना। बस में सफर करते वक्त खिड़की से बाहर देखे तो हमें, हाँ, यहाँ पर ही मैं अभी यहाँ पर मैं स्टॉप कर देती हूँ, हाँ, इतने पे। बस में सफर करते वक्त खिड़की से बाहर देखे तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारत वगैरह हमारे मुखालिफ सिमत में सरकते हुए महसूस होते हैं। होता है या नहीं? हम लोग आगे जा रहे हैं और वो लोग सब लोग पीछे जा रहे हैं, ऐसा दिखता है ना? हाँ, हालांकि वो अपनी जगह पे मुस्तकिम है। वो लोग क्या भागते हैं क्या? पेड़ पौधे रास्ता भागता है क्या? नहीं ना, वो लोग तो अपनी जगह पे फिक्स है। मुस्तहकिम यानी फिक्स। मुस्तहकिम यानी क्या है? फिक्स। मुस्तहकिम वर्ड का मतलब है फिक्स, मुस्तहकिम है, और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह जमीन के अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मुकाम हर दिन मशरिक से मगरिब की जानिब सरकता हुआ हमको महसूस आता है। ऐसा लग रहा है कि सूरज जा रहा है यहाँ से वहाँ, है ना?
हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज मशरिक में निकल रहा है और सूरज मशरिक में जा रहा है। तो सूरज नहीं जा रहा है मशरिक में और मगरिब में, सूरज अपनी जगह पे फिक्स है। कौन जा रहा है मगरिब से मशरिक की तरफ, जमीन जा रही है। जमीन जमीन कौन जा रहा है, जमीन जा रही है। जमीन हाँ, सूरज अपनी जगह पे मुस्तहकिम है, सूरज क्या है अपनी जगह पे मुस्तहकिम है, फिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अमल किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर दर्ज झैल अमल कीजिए। इसके लिए दिए हुए नुकात अपनाइए जाए। खो खो मैदान में गड़े हुए खंभों में से दिन भरपूर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब कीजिए। खो खो में ऐसा वाला खंभा होता है, मालूम है ना आपको? ये इसमें से होता है। हाँ, तो वो वाला खंबे के हिसाब से हम लोग जो है वो वक्त का इस तरह से, जैसे उस खंबे का साया पड़ेगा ना, वहां पे निशान बनाएंगे। हम लोग के स्कूल में है कौन सा खंबा है हमारे स्कूल में, झंडे का खंबा है, मालूम है ना? झंडे का खंबा नीचे लगाया हुआ है, तो हम लोग उसके हिसाब से वहां पे हम लोग निशान बनाएंगे। हाँ, कितने बजे उसका साया कहाँ पड़ता है, कितने बजे उसका साया कहाँ पड़ता है, तो उस तरह से हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है हमारा लेसन जो है वो स्टॉप करते हैं। आगे का लेसन हम लोग देखेंगे क्या है वो। ठीक है। तो इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो जितना मैंने बताया है उतना सब ध्यान में रखेंगे। और कल सैटरडे है आप लोगों का, सैटरडे पिछले सैटरडे को मुझे आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए नहीं मिला। इस सैटरडे के दिन मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। सुबह में आपका लेक्चर जैसा होता है वैसा ही होगा, और टेस्ट के लिए और होमवर्क के लिए जैसे हम लोग व्हाट्सएप और उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीजों का, वैसे ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके। पढ़ाने के लिए हम लोग जूम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों को अगर जूम ज्वाइन करने नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे तरीके से उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो वो लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको अगर जूम मीटिंग अटेंड करने नहीं मिलती है तो आप लोग दूसरे तरीके से मुझे ज्वाइन हो जाएंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे ना, हिना? ओके। यस मिस। कल तुम्हारा हिस्ट्री का अगर जो मिस हुआ है तो मैंने फिर से बताना मैं पसंद करूंगी कि मैंने सारे जितने हमारे लेक्चर हो चुके हैं वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैंने डाली हूँ। अभी ये आज का लेक्चर भी YouTube चैनल पे जाएगा, तो जिसका भी अगर कभी का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके पास में उस दिन अरबिया के पास में नेटवर्क नहीं था, अरबिया का वो लेसन मिस हो गया था, तो जिसका भी कोई लेसन मिस होता है तो आप लोग टेंशन मत लेना। आप लोगों को वो लेसन जो है मेरे YouTube चैनल से मिल जाएगा। YouTube चैनल पे मैंने सारे लेसन जो है वो डाल के रख दिए। ठीक है। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। मिस बोलो। कौन शाहिद बोल रहा है? मिस जैनब। हाँ बोलो जैनब, जैनब बोलो। मिस यूट्यूब चैनल की वो क्या सर्च करेंगे? हाँ मैं बताती हूँ तुमको। मिस अभी भी लगता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बारिश ज्यादा है ना।